इस दुनिया को चलाने वाली 3 सत्ता है। एक सत्ता ऊपर वाले की है, जिसको हम भारत में राम की सत्ता कहते हैं। दूसरी सत्ता राज की है, जो सरकारों की सत्ता। तीसरी सत्ता होती है समाज की। तो ये धीरे धीरे तीनों सत्ता जो है कमज़ोर होती जा रही है। जो जो सत्ताएँ कमज़ोर हो रही हैं, त्यों त्यों समाज विघटन की तरफ से है। समाज में बहुत तकलीफ़ें हैं, समाज में समस्याएं हैं। हमारे कहते हैं कि जनता का सदियों पुराना अनुभव और ज्ञान वो किसी भी किताबों से बड़ा है। जनता का क्या ज्ञान है? जनता कहती है राज गरम का, व्यापार नरम का और घर शर्म का। जब जब राज में गर्मी ख़त्म हुई, राज की गर्मी का मतलब राज सख्त होना चाहिए अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने में, राज गरम का। व्यापार नरम का, व्यापार नरमाई से चलता है, व्यापार व्यवहार से चलता है, व्यापार झगड़े से गुस्से से नहीं चलता। व्यापार का काम नहीं किसी को दंड देना। और तीसरा घर शर्म का। अगर घर में शर्म नहीं रही तो घर नहीं चलेंगे, वो घर टूट रहे हैं। आज तीनों की सत्ता जब क्षीण होती है तो नुकसान हुआ। अब हमारे पास एक बहुत बढ़िया उदाहरण आया है। बाबा योगी बाबा ने साबित करके दिखाया कि राज गरम का मतलब नहीं अंधाधुंध गर्मी दिखाओ, नहीं, गर्मी उनके खिलाफ दिखाओ जो खुद बदमाश हैं। इसलिए बाबा ने कहा मैं बदमाशों की गर्मी उतार दूंगा और उनको जून के महीने में भी ठंड लगेगी। इसलिए राज गरम का, बदमाशों के राज का काम है न्याय। सबसे बड़ा काम राज का न्याय। विकास वगैरह सब बाद के आते हैं। पहला मानव की रक्षा, जीवन रक्षा, बाहरी आक्रमणों से रक्षा, देश के अंदर के बदमाशों से रक्षा, ये राज का काम है। और ये दोनों काम सेना के बल से होते हैं, पुलिस के बल से होते हैं, ताकत से बल से होते हैं, मतलब ये गर्मी से होते हैं। और व्यापार नरम का, व्यापार अच्छे व्यवहार से चलता है। और इसी तरह से समझाने की ज़रूरत नहीं। घर शर्म का, घर में अगर शर्म हट गई तो समझो घर बर्बाद हो गए। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस कहावत को सही साबित करने की है, राज गरम का, व्यापार नरम का, घर शर्म का। योगी बाबा के सत्ता में आने से पहले हम क्या समझते थे कि यूपी तो बहुत क्रिमिनल इलाका है। पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार में रेल में भी यात्रा करो तो आप सुख शांति से घर पहुंच जाओ, इसकी गारंटी नहीं थी। चाकूबाजी, मर्डर, लूटपाट पूरे यूपी बिहार, पूर्वी यूपी खास तौर से और पश्चिमी बिहार में जाने से लोग कतराते थे, व्यापार करने से कतराते थे। जो मजबूरी में रह रहे थे वो रह रहे थे। आज उसी यूपी में सुख शांति का कैसा माहौल है, ये तब संभव हुआ जबकि बदमाशों के लिए दंड व्यवस्था मजबूत हुई। इसी दंड व्यवस्था की बात चाणक्य ने हजारों साल पहले की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुष्ट को दंड दो। इसी दंड की व्यवस्था मैकियावेली ने की। मैकियावेली यूरोप का राइटर था, उसने एक पुस्तक लिखी द प्रिंस। कभी समय मिले तो चाणक्य को पढ़ो, गीता को पढ़ो और मैकियावेली को पढ़ो। धन्यवाद।